नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। बिहार के औरंगाबाद जिले की सूर्य नगरी में स्थित देव सूर्य मंदिर एक पौराणिक मंदिर है। इसकी महिमा के कारण ही आज सभी लोग स्वस्थ काया और सुख संपन्नता के साथ यहाँ रह रहे हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक ही रात में भगवान विश्वकर्मा के द्वारा देवकुंड और उमगा मंदिर का निर्माण किया गया था। इसीलिए इस नगरी का महत्व भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अद्वितीय है। सूर्य भगवान की महिमा का बखान सभी भली भांति जानते हैं। आज उन्हीं की वजह से सभी लोगों के जीवन में उजाला दिख रहा है। इस मौके पर देव सूर्य मंदिर न्यास समिति के सचिव कृष्णा चौधरी ने इस मंदिर की खासियत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ साल भर निरंतर भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है और पूजा अर्चना के साथ शादी विवाह आदि कार्यों को भी यहाँ संपन्न कराया जाता है। पेश है औरंगाबाद से हमारे संवाददाता रमाकांत सिंह की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं औरंगाबाद जिले के भास्कर नगरी जो देव सूर्य मंदिर न्यास समिति के हमारे साथ सचिव महोदय हैं कृष्णा चौधरी जी। चूँकि इनका योगदान जो है सूर्य मंदिर को बढ़ावा देने में इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो आइए बात करते हैं इनसे कि ये जो देव सूर्य मंदिर में न्यास समिति का निर्माण हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे। जी, देव सूर्य मंदिर न्यास समिति का निर्माण पहले 2007 में हुआ था। उसके बाद फिर 3 बार हम उसमें चुने गए और तब से हम माने करीब 15 साल हमें इस मंदिर में सचिव पद पर हो रहा है। और जब से हुए हैं तब से मैंने भगवान के सेवा में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ और निःशुल्क ईमानदारी के साथ मेरा प्राथमिकता ईमानदारी ही है मंदिर में, जो मैं इतना दिन बिता चुका। 1 करोड़ के लागत से तो मंदिर के ही दान दक्षिणा से सूर्य बगल में सूर्य मंदिर के उत्तर साइड गढ़ किला के पीछे 1 करोड़ लागत से धर्मशाला बनाए हैं। जो छठ व्रतियों को यहाँ 5,000 10,000 में एक रूम दिया जाता था, जो 1500 में हम 3 दिन के लिए भर मेला देते हैं। उसमें बाथरूम लैट्रिन सब सुविधा है, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं है। तालाब पर भी जब से हम थे तो तालाब सीढ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसको भी हम अपने रह करके बनवाए और उस नाली का पानी भी उस जगह वर्षा में जाती थी तो उसको भी हम ऊंचा सीढ़ी ऊपर से कर करके रोका। हम सोचा ही उस समय डीएसपी अंजनी बाबू थे, उनसे मैंने अनुरोध किया कि हम रहते हुए भी सर इस तरह के नाली अगर कि पानी जाता है सूरजकुंड में तो अशोभनीय बात है, तो कहीं की से तुरंत काम लगा दीजिए। फिर ऊपर से ऊंचा किए और सगरों से फिर प्रशासन के सहयोग से भी ईंट जो पत्थर का ईंट देख रहे हैं वो लगवाया गया, दूसरे शौचालय भी बनवाया गया और बहुत सारे काम भी किए गए। सौर ऊर्जा लगाया गया, वो हाई मस्ट प्रशासनिक ही सब सहयोग से हुआ। और आज भी मैंने जितना भी बन पाता है हमें सहयोग भगवान के सेवा में तत्पर तैयार रहता हूँ। छठ व्रतियों के लिए भी मेला में अब बहुत ज़्यादा सुविधा हो गया, इसलिए यहाँ से तालाब तक रोशनी के प्रबंध भी किया जाता है। माँ बहन रात्रि में उस कार्तिक छठ में आते हैं जो 3 बजे 4 बजे, उन लोग को भी लाइट का व्यवस्था कराया जाता है और मंदिर में सकुशल दर्शन भगवान का दर्शन करके अपने अपने घर जाते हैं। देव सूर्य मंदिर न्यास समिति में जो कमेटी के सदस्य हैं उनका कितना योगदान आप मानते हैं? उनका भी योगदान माने ठीक ही रहता है। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार सभी सदस्य आ जाते हैं, मीटिंग में सभी उपस्थित रहते हैं और ऐसे अपने अपने कामकाजी आदमी है तो काम उन लोग को देखना जरूरी है। हमारा तो कोई काम न है सिर्फ भगवान के सिवा और कुछ मैंने हम सोचते हैं कि इस उम्र में भगवान ने हमको बुला लिए, यही सबसे बड़ी मेरा प्राथमिकता हुआ और उनके सेवा में तत्पर मैं जितना भी बनता है तैयार रहता हूँ। मूलभूत रूप से देखा जा रहा है कि देव सूर्य मंदिर में जो साफ सफाई है वो काफ़ी रहती है, तो साफ सफाई और सौंदर्यीकरण के बारे में और क्या है आप लोग का लक्ष्य? सौंदर्यीकरण तो मैंने होना ही चाहिए। ऐसे उस समय न्यास बोर्ड में भी खबर दिया गया था कि होता है जब मंदिर हैं उनको केमिकल वाश करा करके ताकि उनका जहाँ तहाँ
ये चिड़िया लोग मल दूसरा अथी कर देता है, उसे पत्थर का कुछ खलन होता है, दूसरे सिंदूर माँ बहने लगा देती हैं, उससे भी पत्थर पर कुछ प्रभाव गलत पड़ता है। तो इसलिए लिखा पढ़ी भी किया गया है। हमारे अध्यक्ष अंजनी बाबू हैं, अंजनी बाबू नहीं, गलत मैं कह रहा हूँ, वो अध्यक्ष अभी विजयंत बाबू हैं SDO, उनका भी सहयोग बहुत ज़्यादा रहा है। मेला में भी भरपूर सहयोग दी है और इस सब के बारे में भी आगे देख रेख लिखा पढ़ी करते हैं अपने माध्यम से भी और हम लोग को माध्यम से भी होता है। लगातार त्योहारों में या छठ पर्वों में तो जो भीड़ हो जाती है वो काफ़ी दर्शनीय रहती है, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन भी काफ़ी चौक चौबंद रहती है, मंदिर के कमेटी के सदस्य भी काफ़ी चौक चौबंद रहते हैं, तो कितनी परेशानी होती होगी? परेशानी तो खैर होता ही है, लेकिन हम यही माना है 15 साल की उम्र अति समय में कि सूर्य भगवान ही स्वयं मने इसका प्रबंध कर लेते हैं। उनका हम लोग लास्ट में सब किनारे होने लगते हैं, इतना भीड़ लग जाती है कि दब जाते हैं और प्रशासन भी किनारे धर लेते हैं। लेकिन इनका कृपा ही सबसे बड़ी मने अपार है कि जो कहीं पर किसी तरह के हादसा नहीं, और खुशी खुशी प्रशासन भी अपना भगवान के गोड़ लगते हुए पधार निकल जाते हैं। और हम लोग भी इनसे विनय करते हैं कि आप हमारी कार्य को स्वयं मने हमको लायक बनाए और भगवान आप हमें भी ऐसा करें जो आगे आपका सेवा हम करते रहें। चूँकि न्यास समिति में भी आप हैं, तो ये बताइए कि जो भीड़ देखकर कितना उत्साह बढ़ता है? भीड़ तो उत्साह बढ़ता ही है, न बढ़ने की बात नहीं है। मंदिर की आय बढ़ता है और उन लोग को भी सुकून मिलता है भगवान भास्कर के दर्शन करने से। जो जाते हैं, जो मन्नत रख के जाते हैं, उनका मन्नत भी पूरा होता है, तो उनका भी उत्साह बढ़ता है और हम लोग को भी बढ़ता है और प्रशासन के भी इसके साथ साथ बढ़ता है। लगता है कि कुछ और भी विशेष व्यवस्था होते रहनी चाहिए। हाँ जरूर, व्यवस्था तो जैसे जैसे भीड़ होता है होना ही चाहिए, और प्रशासन इसके मामले में बहुत पहले से ही 1 महीना 1.5 महीना पहले से भी चुस्त दुरुस्त दिखाई देने लगते हैं और हमेशा वो चाहते हैं कि जितना से जितना अच्छा हो वो मने होनी चाहिए प्रबंध। पुजारियों का कितना सहयोग रहता है? पुजारी का भी सहयोग ठीक ही रहता है, मैं अपना अपना ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। किसी तरह के कोई दिक्कत कभी कभी होता है, जो कुछ लोग के अस्वस्थ या जो भी हो, मैंने थोड़ा भीड़ भाड़ में अस्वस्थता दिखाई देते हैं वो लोग, लेकिन और मिला जुला करके सब ठीक ही होता है। देवनगरी के लोगों का कितना सहयोग मिलता है? देवनगरी का सहयोग, कुछ लोग हैं जो समाज सेवी करते हैं, उनका सहयोग रहता है, जो चाहते हैं कि भगवान का हम सेवा कुछ करे रह करके, तो वो मैंने करते हैं, तत्पर रहते हैं और अपना तो व्यवसाय में लोग लीन रहते हैं। भगवान से ही चाहते हैं कि अब हमारा रोजी रोटी चले। चलिए, भगवान भास्कर सबको सुदबुद्धि दे। चूँकि देव सूर्य नगरी में आप लोग विद्यमान हैं और देव सूर्य मंदिर के न्यास समिति के सचिव हमारे साथ कृष्णा चौधरी जी बातचीत के दौरान बताया कि ये देवनगरी जो है बहुत ही पौराणिक है और इसकी महिमा के कारण ही आज सभी लोग जो है धरातल पर दिख रहे हैं और सब लोग सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन लगातार प्रशासन की व्यवस्था और न्यास समिति का भी लगातार योगदान जो है वो काफ़ी दर्शनीय रहता है, जिसके कारण जो भी लोग हैं यहाँ पर किसी प्रकार का चीज़ में किसी को कोई समस्या नहीं होता है। और इनका साफ साफ कहना है कि भगवान भास्कर सभी की जो है बेड़ा को पार लगा देते हैं। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।